गुड मॉर्निंग। क्या बोलती पब्लिक? बैक टू द बिजनेस। जाने पहचाने पुराने से वापस दिखने लगे। चलो फटाफट ऑन कर दो। जिन लोगों की शक्ल देखी वही ना हो गया पापा ये सब। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। जिसकी भी खिड़कियां बंद है सब खोलो फटाफट फटाफट फटाफट। लगना चाहिए एक रूम में बैठे हो। आपको सर दिख रहे हैं तो सर को भी दिखने चाहिए। हाँ, तो वापस पहले जैसी फीलिंग आएगी। ओके ओके ओके। लेट्स बिगिन with a chapter activity based costing. I hope सबका कंप्लीट होगा। यूनिट 2 नाम तो रजी तो लेवाद नहीं गया। मार्जिनल कॉस्ट आई थिंक हर एक जगह पे कम हो चुका है। एम आई करेक्ट? कोई पर्टिकुलर ब्रांच मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म ना हो ऐसा कोई हो। यू कैन अंडर सेल्फ मार्जिनल मार्जिनल यानी हर जगह मार्जिनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट के अंदर आपके टोटल दो तरह है। एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दो के दोनों आपके प्रैक्टिकल, दोनों के दोनों 100% निकल। ऐसा आप समझ लोगे थियरी के नाम पे सिर्फ नाम अमरा जितना भी कुछ है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट अंदर वहां पे पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था वो 100 थियरी था, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट इज नथिंग, इट इज अ रिवीजन ऑफ, इज अ रिवीजन ऑफ ओवरहेड। लास्ट टाइम पे जो ओवरहेड का चैप्टर जो लर्न था लास्ट सेमेस्टर के अंदर, याद है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के रेंट हो, फ्लोर एरिया, लाइन तो लाइट पॉइंट्स, डेप्रिशिएशन तो वैल्यू मशीन। कुछ याद आया? तो लास्ट ईयर के अंदर हमने जो ओवरहेड का जो चैप्टर लर्न था, ओवरहेड के चैप्टर के अगर मैं रिकॉल करूं तो वो हमने 3 स्टेप के डिस्कस किया था। पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड, जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यही दिया जाता था कि भाई ऐसे कौन सी कॉस्ट है जो डायरेक्टली कोई किलो प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट साथ लिंक नहीं है। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पे मेरे पास अभी यूनिट 2 का पैम्पलेट पड़ा है, तो दिस कॉस्ट एक्सक्लूसिव फॉर एसवाई बीकॉम बैच, ये मुझे पता है कि ये एसवाई बीकॉम के ही हमने खर्चा किया है। एंड वहां पे भी एक ब्रांच के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, यानी जितने उतनी ही कॉपी होगी, शायद 4-5 एक्स्ट्रा होगी फॉर एलटी एंड जो भी हम वीडियो लेते जूम लेते उसके लिए, बट जितने नंबर ऑफ उतनी ही कॉपी। तो वो क्या हो गया डायरेक्ट कॉस्ट कि हाँ भाई ये पैकेट की कॉस्ट को आप एक पर्टिकुलर ब्रांच के साथ, आप एक पर्टिकुलर बैच के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जिस डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब यहाँ वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है आपको?
एम आई आज से वापस वो चालू, एम आई डिस्टर्बेंस है सर। डिस्टर्बेंस, एक मिनट तो मैं बंद करता हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ, यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर भी पॉपअप मैसेज आया था कि इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। तो जो वॉइस के अंदर जो डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा इश्यू है। आज से वो बेयर करना वापस चालू करना पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा था आपको कि ओवरहेड के चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे, दो स्टेप के अंदर हम वर्किंग करते थे। पहला था हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंस, आउट ऑफ द, यस दुकान सर आवाज फट रहा है। दुकान सर आवाज फट रहा है। किसी का मैसेज आया? नहीं। ओके, ऐसे ही हैंड रेज किया। ओके, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे कि आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंस, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंस हम हर एक डिपार्टमेंट का शेयर फाइंड आउट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये अभी जूम का जो मीटिंग हो रहा है, मैं जो कैबिन में बैठा हूं, यहाँ पे एसी का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इट इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर बैच, इट इज फॉर ऑल द बैच। अब इसमें से हर एक बैच का शेयर कितना, तो भाई वो हर एक बैच का शेयर हम फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई जो बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे उसका कॉस्ट का शेयर ज्यादा होगा, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे वहां पे कॉस्ट कम होगा। तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट इज अ बेस फॉर अ एलोकेशन। यानी हम क्या करते थे, पहले तो टोटल एक्सपेंस में से 5 डिपार्टमेंट का शेयर फाइंड आउट करते थे। देन वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट, देन अगेन कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट। तो जैसे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनका जो एक्सपेंस होगा। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे स्क्रीन के अंदर बार बार आ रहा है कि योर इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, तो थोड़ा वेट कर लो। इसका लेक्चर अभी जल्द आने वाला है, तो थियरी हम वहां पे समझ लेंगे। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करते थे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप लेडर, रिपीटेड, ट्रायल एरर, इक्वेशन, एंड सबसे लास्ट हमने सीखा था उसके अंदर एब्सॉर्प्शन रेट, के ऑन द बेसिस ऑफ भाई ओवरहेड हमने जो ट्रांसफर किए हैं उसमें से हम फाइंड आउट करते थे व्हाट इज द लेबर आर रेट, व्हाट इज द मशीन आर रेट, एंड वी चार्ज द ओवरहेड अकॉर्डिंगली। जिस तरह से हमने लेबर आर रेट या तो मशीन आवर रेट का जो कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से हम ओवरहेड चार्ज करते थे, एंड दैट इज नोन एज ए, वहां जो हम जो करते थे उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। यानी ओवरहेड चार्ज करने के जो नॉर्मल तरीका, हमने कॉस्ट शीट का भी चैप्टर लर्न किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट अगर याद हो तो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट शीट में से फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, जो परसेंटेज आया वो परसेंटेज हम अप्लाई करते थे। इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफिस ओवरहेड, हम क्या लेते थे, परसेंटेज ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट। इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट। If no information about the profit, we take a percentage of cost of sales. तो वो जो सब हमने सीखा था उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग अ ओवरहेड। यानी कि जस्ट अ मिनट, हाँ पेम्पलेट जो नहीं है तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था जहां पे हमने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड अब्सॉर्प्शन, ये 3 वर्ड लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमने ऑलरेडी सीखे थे।
बट वहां पे होता था क्या, यस, अंडर या तो ओवर एब्सॉर्प्शन, हमने वहां पे थियरी में पढ़ा था कि इफ ओवरहेड चार्ज इज मोर देन एक्चुअल, ओवरहेड चार्ज इज मोर देन एक्चुअल, तो हम कहते थे ओवर एब्सॉर्प्शन, ओवरहेड चार्ज लेस देन द एक्चुअल तो उसे कहते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन। तो ओवर एब्सॉर्प्शन एंड अंडर एब्सॉर्प्शन, ये दोनों चीजों का प्रॉब्लम कब होता था, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। भाई कोई भी कंसेप्ट कुछ भी देख लो तो बस पर ओवर 5 रुपीज, अब ऐसे थोड़ी होता है हर बार पर ओवर 5 रुपीज का ही खर्चा होगा ना, जरूरी नहीं है, इट मे वेरी, बट वहां पे हम वो इग्नोर करते थे। तो वो चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज अ न्यू मेथड, देयर इज अ न्यू सिस्टम विच इज नोन एज ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहां पे आपको जो थियरी के लिए जो ध्यान में रखना है, बस वो सिर्फ इतने जो टर्म्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाँ, फोकस द सेम एक्टिविटी, कोई भी टास्क जो काम करने की वजह से आपको कॉस्ट होता है उसे कहते हैं एक्टिविटी। और पर्टिकुलर टास्क, ये काम करो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस तो 10, 15, 100, 500 हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ एक्टिविटी दिन के 5, 7, 10 होंगी। से फॉर एग्जाम्पल अगर यूविल का एग्जाम्पल ले लो, यूविल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस वर्क करता है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है दैट इज मार्केटिंग, यानी कि वो एडमिशन वर्क के ऊपर फोकस करता है। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है टीचिंग, जहां पे सारी फैकल्टीज आती है, जो पढ़ाने का काम करता है। चौथा जो हमारा डिपार्टमेंट होता है दैट इज आईटी डिपार्टमेंट, जो टेम्पलेट वगैरह या ये रॉ मटेरियल जो क्रिएट करता है। यानी कि यूविल के अंदर जो भी खर्चा होता है, यूविल के अंदर जो भी एक्सपेंस होता है क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। मान लो अगर एडमिशन ही हम बंद कर दे तो एडमिशन के रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा, हमने ऑफिस ही बंद कर दिया, तो कोई ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंस होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, बोले यहां पे हमें क्या करना है, एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। સર તમારું માઇક મ્યુટ થઈ ગયું। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी एक्टिविटी होगी वो आपको एग्जाम्पल के अंदर देनी जाएगी कि दिस आर द नंबर ऑफ एक्टिविटी। 4 एक्टिविटी है, 5 एक्टिविटी है, 6 एक्टिविटी है, नंबर ऑफ एक्टिविटी गिवन इन अ क्वेश्चन। यस मिहिर? सर आपकी वॉइस बीच में कट हो गई, कुछ सुनाई नहीं दिया। वॉइस कट થાય છે, आई नो बट अभी आई एम हेल्पलेस, मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटरनेट इज द ओनली इश्यू। તમે વચ્ચે શું બોલે સંભળાય? थोड़ा बेयर कर लो, अभी एग्जाम्पल आएगा तो सब कुछ समझ में अपने आप आने लगेगा। ओके, तो एक मिनट, वॉइस इज नॉट कमिंग। वापस में एक बार चेक करता हूं, वेट अ मिनट, मैं कनेक्शन ही चेंज कर देता हूं। 2 मिनट। I'm checking my connection. मोक्ष, हाँ, अभी आवाज के अंदर थोड़ा फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? सर वैसा ही है सर। सब म्यूट हो, 1 मिनट। थैंक यू। ओके, तो दूसरा भी यहां पे बोले कॉस्ट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से आपको जो थियरी पढ़ना है ना, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, समरी के अंदर इतना ही लिखना है। एक्टिविटी का मीनिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए हम कॉस्ट का वर्किंग करते हैं,
मान लो कि डिपार्टमेंट ए बी सी, तो डिपार्टमेंट ए बी सी यानी कि जितने अमाउंट कॉलम होते वो हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट ए बी सी, डिपार्टमेंट ए बी सी, तो जो डिपार्टमेंट या तो प्रोडक्ट है उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा वर्ड है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, जिसके वजह से कॉस्ट होता है। जैसे कि भाई एडमिशन या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडमिशन या तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अब देखो यहां ये है हमारी एक्टिविटी कि भाई एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल ले लो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल ले लो, तो वहां पर मशीन सेटअप, परचेज, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग, रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, पैकिंग, स्टोर डिलीवरी, ये सारी एक्टिविटी होती है। एंड उसके सामने आपको दिया है कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि मैं मशीन के ऊपर, मशीन सेटअप के अंदर कॉस्ट होता क्यों है भाई, जितनी बार आप प्रोडक्शन रन करोगे उतनी बार मशीन का कॉस्ट होगा, जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार मटेरियल का कॉस्ट होगा। यानी कि ओवरहेड के चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो ये हमारी एक्टिविटी, तो ये हो गया उसका बेसिस, ना करेंट, तो क्या फ्लो एरिया, कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लाइट एक्सपेंस तो लाइट पॉइंट, डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वहां पे जो बेसिस थे तो वो हो गया हमारे कॉस्ट ड्राइवर, यानी एक्टिविटी एंड कॉस्ट ड्राइवर। तो आपको एक्टिविटी एंड उसके सामने का कॉस्ट ड्राइवर एंड गिनके ये 10 ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बस इतनी एक्टिविटी के अंदर। अब देखो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, ये आपके कैंडिडेट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर कुछ वाली डिपार्टमेंट कितने एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई करना। हाँ वो ऑलरेडी सम के अंदर दिया होगा, यानी स्टेप 1 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। क्रिएटिंग ऑफ अ कॉस्ट पूल, यानी कि वो एक्टिविटी के रिलेटेड कितना कॉस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना, वो भी एग्जाम में करना नहीं है, आपको दे दिया होगा, यानी स्टेप 1 एंड 2 आपको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, अब यहां पे आपको 5 या 6 कॉस्ट दी होगी एंड 5.6 आपको बेसिस दिए होंगे एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू मैच द कॉस्ट विद द बेस। एक एग्जांपल सॉल्व करोगे यानी अपने आप पता लग जाएगा कि वो किस तरह से मैच करना है। तो थर्ड स्टेप यानी हमारा एग्जांपल यहां से स्टार्ट होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर, कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, एमसीक्यू एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू एग्जामिनेशन में ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भाई वो है पूरे साल का 1 लाख रुपए, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है पूरे साल का 1 लाख रुपए। अब मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट होगा तब जब हम मटेरियल का ऑर्डर करेंगे तब, अगर मटेरियल का ऑर्डर ही नहीं किया तो मटेरियल हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो बस चेक करना है। तो यहां पर हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्डर, भाई पूरे साल की कॉस्ट है 1 लाख, पूरे साल की कॉस्ट है 1 लाख एंड पूरे साल के ऑर्डर है 100, तो पूरे साल में आपने 100 ऑर्डर दिए, तो भाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 यानी आंसर क्या आया 1000 रुपीज पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना आया, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट एक ऑर्डर का 1000। बस अब हमें चेक करना है कौन से डिपार्टमेंट की कितने ऑर्डर है, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 10, तो 4:5:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एग्जाम्पल इज ओवर। यानी कि पहले तो ये हम जो एब्सॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना है एंड वो एब्सॉर्प्शन रेट को कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एग्जाम्पल इज ओवर। सर वंस मोर, यस हाउ क्यों सर लगे लेक्चर में बोले वंस मोर, अब वो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो चलो अभी 10 से जो भी लेना हो ले लो, नोटबुक ओपन कर लो क्योंकि अभी आपको लिखना है।
टाइटल इन अ नोटबुक, ट्रेडिशनल मेथड। तो चलो ये एक छोटा सा टेबल बना लो। ये हमारा देखो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, जॉब कॉस्ट शीट, बैच कॉस्ट शीट हमने वही किया था। देखो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा, यानी टोटल होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ओवरहेड। अब यहाँ पे अलग अलग ओवरहेड, मान लो कि ऑफिस है, फैक्ट्री है, जितने भी ओवरहेड, सारे ओवरहेड्स का टोटल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट को आउटपुट से यानी कि नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे आप दो अमाउंट कॉलम बनाना, क्योंकि आज हमारा इसी बहाने पहला एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट लिख पाओ उस तरह से कॉलम बनाना, यानी एक एग्जांपल इसी के अंदर, ये फॉर्मेट के अंदर ही हम सॉल्व कर लेंगे। आयुष लिख लिया? और ना सर आप तो स्क्रीनशॉट ले वन। जितने मार्क का सम होगा उतने मार्क्स आएंगे पूरे के पूरे। एग्जाम में कौन सा सम आने वाला है हमें पहले से ही पता है, लास्ट लेक्चर में याद दिलाना, मैं बता दूंगा। ओ सर, तो लास्ट लेक्चर पहले ले लो ना। अब बस डन, सबका हो गया। जिसका नहीं हो वो ना बोलेगा, हाँ वाले को बोलने की जरूरत नहीं है कि ना सर बाकी चाहिए, बोल रब मत करना है कोई ऐसा नहीं। चलो यानी यहाँ पे तो मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ओवरहेड, अब ओवरहेड या तो आपको मशीन आर दिया होगा, या तो आपको लेबर आर दिया होगा, या तो टोटल ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जो इंफॉर्मेशन होगी वो इसको यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। फाइंड आउट द कॉस्ट डिवाइड विद द आउटपुट, यानी हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। जितने प्रोडक्ट या तो जितने डिपार्टमेंट उतने कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? चलो, तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गिव द आइडल। यहां पे 3-4 लाइन छोड़ देना, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, पर्टिकुलर्स, वो पर्टिकुलर कॉलम जितना ही, ये कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, कॉस्ट ड्राइवर रेट। यहां पे अमाउंट ही लिखना है, यानी ये 1 2 3 4 ये छोटे होंगे ना तो चलेगा। सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर रेट थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि वहां पे ओवरहेड का आपको वर्किंग करके दिखाना है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1000 पर ऑर्डर, वो वर्किंग हम यहां पे करेंगे इसलिए।
और ये टेबल कुछ 10-12 लाइन का बना के रखना. दीज आर द टाइटल्स. एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 2 ही प्रोडक्ट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे. सर एग्जाम ऑनलाइन कैसे कि ऑफलाइन? ऑफलाइन बात થઈ ગઈ છે. क्योंकि आधे लोग तो वही टेंशन में नहीं आए कि सर जब बाजू वाले में से ही अगर एमसीक्यू लिखना है तो सर बाजू वाले को अच्छी तरीके से सिखा देना है ना. चाहिए अकेले बैठ के एग्जाम किया था कि ग्रुप में हैं? सर आप क्लास पे अलाउ नहीं करते, बाकी तो पूरी बैच एक ही क्लास के अंदर ही बैठ के एग्जाम दे दे. एवरी इतना करते एक पेपर प्रोजेक्टर पे चलो क्वेश्चन 1 ए बी सी. બધાને એક અરખા થોડી ના ક્વેશ્ચન હતા સર. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिन भी लोगों ने चालू पेपर के मुझे अंदर स्क्रीनशॉट भेजा था और मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया था. हाँ सर मैं भी मोकले हो तो आई नो. बट एग्जाम के टाइम पे मेरा कनेक्टिविटी इश्यू थोड़ा बढ़ जाता है. चलो तो स्टार्ट करें. फॉर्मेट बनाया. देखो तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलम यानी यहाँ पे क्या आएगा वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर एड ओवरहेड. पर यहाँ पे ओवरहेड की जगह पे क्या होगा? डिफरेंट एक्टिविटीज. ओके टोटल कॉस्ट वहां पे भी हमारा टोटल कॉस्ट दिया होगा तो जो टोटल कॉस्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. एंड अगर टोटल कॉस्ट की जगह पे देखो टोटल कॉस्ट वो ए एंड बी के अंदर डिवाइड हो जाएगा. यानी कि मान लो टोटल मटेरियल 2 लाख तो भाई 3 lakhs 2 lakhs. टोटल ओवरहेड है 50,000 तो 40,000 10,000 लाइक अकॉर्डिंगली. कॉस्ट ड्राइवर रेट अभी मैंने आपको बताया कि हर एक एक्टिविटी के लिए आपके पास एक बेस होगा तो यहाँ पे वो वर्किंग ऑफिशियली आपको दिखाना पड़ेगा. यानी जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट था 1 लाख एंड पूरे साल के ऑर्डर थे 100. ध्यान से समझना ऑर्डरिंग कॉस्ट था 1 लाख एंड पूरे साल के ऑर्डर थे 100. तो यहाँ पे ये कॉलम में हम दिखाएंगे 1 lakh डिवाइडेड बाय 100. 1 lakh डिवाइडेड बाय 100. हाँ ये बढ़ेगा तो आंसर आएगा 1000 पर ऑर्डर. आंसर आएगा 1000 पर ऑर्डर. फिर हमें चेक करना है कि भाई एबी के कितने ऑर्डर थे 70 और इसके कितने थे 30. तो 1000 इंटू 70 एबी की कॉलम में 70,000. 1000 इंटू 30 एसी के कॉलम के अंदर 30,000. एंड पूरा हमें टेबल कंप्लीट करना है. क्लियर? तो टेम्पलेट का पेज नंबर सर सम कराओ. सो हाँ बहुत टाइम है. पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9. क्योंकि पेपर सेट के जो एग्जाम्पल है वो यहां पे हम टाइम पास करेंगे एंड जो कॉलेज एग्जाम्पल है उसके लिए थोड़ा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा. तो जरूर पढ़ सकते आप आपको जो पड़ेगा आप तो से. चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ रिमेंबर द क्वेश्चन. एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट एबी एंड एसी जिसका फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. चलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस यानी कि आउटपुट आपको दिया है. यस बोलो. सर पैम्पलेट नहीं है. यस प्रताप नगर. सर पैम्पलेट नहीं है. अच्छा गलती से हुआ होगा छोड़ो. हाँ तो डायरेक्ट मटेरियल आपको एबी एसी का अलग अलग दिया है. डायरेक्ट लेबर आपको एबी एंड एसी का अलग अलग दिया है. मशीन आवर पर यूनिट आपको दे दिया है कि 4 एंड यहां पे 2. नंबर ऑफ सेटअप 15 20. नंबर ऑफ ऑर्डर 60 45. ટેમ્પલેટ નથી તો સ્ક્રીન પર શું છે
ब्रांच में से मैसेज आ गया था पैम्पलेट कलेक्ट करो, जाके ले आने का यार, एक दिन तो जा सकते हो ब्रांच में जब पूरा बन जाए तो। हाँ चलो 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 वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो मशीन आवर पर यूनिट आपको दिया है 4 एंड डेज। नंबर ऑफ सेटअप्स 15 एंड 20, नंबर ऑफ ऑर्डर 60 एंड 45। ये हमारे क्या हो गए वो बेसिस, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बेसिस चाहिए, तो हमारे पास 3 बेसिस अवेलेबल है, मशीन आवर, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ऑर्डर। Company follows the traditional cost system and charge the overhead on the basis of machine hour. Machine hour basis पे वो लोग overhead charge करते हैं, machine hour के basis पे वो लोग overhead charge करते हैं। Okay? The management requires to apply the ABC costing system for acceptance, for accurate cost per unit. For this purpose, detailed study। देखो आपके पास 3 overhead available है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मशीन सेटअप एंड रनिंग मेंटेनेंस। यानी टोटल ओवरहेड कितने हैं 24 लाख। टोटल ओवरहेड कितने हैं 24 लाख। तो 24 लाख को अगर आप मशीन आवर से डिवाइड करोगे, 24 लाख को अगर आप मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा मशीन आवर रेट, एंड अगर इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें इंडिविजुअल ओवरहेड्स मिल जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशनल as well as activity based costing। ओके तो चलो आ जाओ सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ये टेबल आपके पास रेडी है, बट मैंने आपको बोला था कि 5-6 लाइन वर्किंग के लिए छोड़ देना। तो 5-6 कहां बोली थी, 4-5 बोली थी। अबे हाँ जो भी है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टेबल आपका ये रहने वाला है, पर यहाँ पे वर्किंग करके गिव राइट वर्किंग नोट, जिसमें पहला मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, तो नीचे लिखना एबी। अब देखो एबी के टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो वो आपको बोले 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स इनटू एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपको मशीन आवर कितने चाहिए, मेरे टेम्पलेट में लिखा है 4, तो इनटू 4 आर पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स, तो 1500 यूनिट्स के लिए हमें कितने चाहिए 6000 आवर्स, 6000 आवर्स। सिंगल एसी की बात करें, एसी की बात करें, एसी के टोटल यूनिट है 2000 यूनिट्स इनटू वहां पे थे 2 आवर, तो इनटू 2 एक मिनट इनटू 2 आवर्स पर यूनिट, तो आंसर कितना आएगा 4000 आवर्स, 4000 आवर्स। तो नेक्स्ट लाइन में टोटल आवर, टोटल आवर्स कितने होंगे 10,000। टोटल आवर्स कितने होंगे 10,000। डन। चलो सेकेंड वर्किंग नोट 2 लाइन का, machine hour rate is equal to, machine hour rate is equal to total overheads divided by total machine hours, total overhead divided by total machine hours। तो देखो टोटल ओवरहेड सम के अंदर दिया, ये देखो सेकेंड टेबल के अंदर 24 लाख टोटल ओवरहेड हमारे कितने थे 24
4 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, अभी हमने ढूंढा, डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स, डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स, तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 240 पर आवर, 240 पर आवर। ये कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर, ओवरहेड के चैप्टर के अंदर करते थे, सेम चीज है। यस डन, ओके चलो, तो आ जाओ ये स्टेटमेंट के अंदर। ये स्टेटमेंट वापस बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट रेडी है, सिर्फ हमें अमाउंट फिल करना है। तो स्टार्ट विथ डायरेक्ट मटेरियल 4,80,000, 3,60,000, डायरेक्ट लेबर 1,20,000, 2,40,000, तो टोटल 6 लाख, प्राइम कॉस्ट 6 lakhs, उसमें एड ओवरहेड्स, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखना है नीचे, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ के रखा था कि मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर रेट, मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर्स रेट। तो देखो एबी के मशीन आवर्स कितने थे? 6,000, एबी के मशीन आवर्स कितने थे? 6,000, एंड रेट हमारा कितना था? 240। तो यहां पे करो 6,000 इंटू 240, 6,000 इंटू 240, 14,40,000, 14,40,000, एंड यहां पे हमारे आवर्स थे 4,000 इंटू 240, 9,60,000, 9,60,000। तो मेक द टोटल कॉस्ट 20,40,000, 15,60,000। आउटपुट देखो, आउटपुट ए के आउटपुट थे 1,500, बी के आउटपुट थे 2,000। तो चलो डिवाइड करो, तो 20,40,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट, आंसर आया 1360 पर यूनिट, 1360 पर यूनिट। सेम में बाजू में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 780 पर यूनिट, 1360 पर यूनिट, 780 पर यूनिट। सागर डन, इसे हाँ, ये जो नाटक पे लेकर थे तो वही, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब हम जाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। अभी हम जाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, और जिसने नहीं लिखा, हाँ एक मिनट, उसकी सहायता के लिए हम थोड़ा एक मिनट, हाँ अभी आएगा बस। चलो जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया पूरा सॉल्यूशन एक स्क्रीन में। हाँ इसे और भी करेंगे बड़े। चलो अब आ जाओ ये स्टेटमेंट के अंदर, फटाफट अब्बा सर इज रीडिंग।
स्टार्ट करें। ये स्टेटमेंट रेडी है सबका, मैं सिर्फ डेटा फिल कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट विथ सेम पर्टिकुलर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल। एक मिनट, कुछ आया मैसेज। सॉल्यूशन वापस दिखाओ। हाँ केम नहीं, लो so you are done? Done sir, okay, thank you। आ जाओ बैक टू द बिजनेस। हाँ तो मटेरियल, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। एबी में दिया था डायरेक्ट मटेरियल में दिया था 4,80,000 एंड बाद में दिया था 1,20,000। तो दोनों का टोटल कितना होगा? दोनों का टोटल 6 लाख टोटल कॉस्ट के अंदर, 6 लाख टोटल कॉस्ट के अंदर 6 लाख। सेम वे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 120 एंड 240 यानी टोटल में होगा 360। एक मिनट मैंने गलती की। हाँ 480 एंड 360 है। यो 480 प्लस 360 4 3 7 840 8,40,000 8,40,000 एंड डायरेक्ट लेबर टोटल है 360 एंड यहां पे था हमारा 120 240। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 12 लाख यहां पे आएगा 6 लाख, यहां पे भी यहां से चेंज होगा। एड ओवरहेड्स। अब आपको जो टेबल दिया है ना, 3 एक्टिविटी है तो 1 बाय 1 एक्टिविटी। पहले में लिखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया है? 7 लाख टोटल कॉस्ट दिया है 7 लाख। अब आपको बोला ये देखो इसका डेट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर, देखो इसके सामने लिखा है नंबर ऑफ ऑर्डर एंड फर्स्ट टेबल के अंदर एबी के ऑर्डर थे 60 एंड एसी के ऑर्डर थे 45 यानी टोटल ऑर्डर कितने थे? 105। टोटल ऑर्डर हमारे कितने हुए? 105। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट में लिखो, 7 लाख डिवाइडेड बाय 105 orders divided by 105 order। तो मुझे आंसर बताओ, 7 लाख डिवाइडेड बाय 105 आंसर आएगा 6066.67। आप सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना। ओके, जिसमें से एबी के ऑर्डर कितने थे? 60 और यहां पे कितना था? 45। इन शॉर्ट आपको करना कुछ नहीं है, 60:45। नॉर्मली हम ओवरहेड के चक्कर में क्या कहते हैं? इसका हम रेशियो फाइंड आउट कर देते, हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं। आपका रेशियो क्या है? 12:9। सिंपल वे में लिखने जाओ तो 12:9, बट यहां पे उसका तरीका लिखने का अलग है, यानी ये वर्किंग हमारा एक एक्स्ट्रा हो गया। अब आपको क्या करना है? ये आंसर को 60 एंड 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर को 60 एंड 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो एबी के अंदर
60 इंटू ये आंसर 4 लाख। हाँ, हमेशा ध्यान में रखना, अगर कभी भी आपका आंसर 66666 33333 अगर ऐसा आंसर है तो पूरे सारे डिजिट आपको लेने हैं। तो ये 4 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। ये क्या हो गया 3 लाख। ये कैसा है 45 सर, बट 6666.67 लेते हैं तो आंसर अलग आता है। नहीं, कभी भी आंसर आपका 6666 2222 3333 अगर इस तरह से आंसर है, सारे डिजिट आपको लेने हैं। क्लियर? चलो सेम वे नेक्स्ट ओवरहेड हमारा कौन सा था? मशीन सेटअप। मशीन सेटअप का आपका कॉस्ट था 8,75,000। 8,75,000। अब देखो वहां पे बोला ये नंबर ऑफ सेटअप एंड ऊपर देखो 15 + 20 यानी टोटल सेटअप है कितने 35। तो यहां पे वर्किंग लिखो 8,75,000 डिवाइडेड बाय 35 सेटअप डिवाइडेड बाय 35 सेटअप। तो आंसर कितना आएगा 8,75,000 डिवाइड बाय 35 25,000। एक सेटअप का कॉस्ट है 25,000। तो यहां पे सेटअप थे कितने 15 20। तो मल्टीप्लाई करो आंसर इनटू पहले में 15 यानी 3,75,000 एंड दूसरे में 25,000 इंटू 20 यानी हो जाएगा 5 लाख। हो जाएगा 5 लाख। मशीन सेटअप के बाद हमारा कॉस्ट था रनिंग एंड मेंटेनेंस। रनिंग मेंटेनेंस टोटल कॉस्ट इज गिवन टू यू 8,25,000। 8,25,000 एंड देखो सब में लिखा है बेस क्या है मशीन आर। एंड देखो मशीन आर्स का वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा 10,000 आवर्स है ऑलरेडी हमारे पास आंसर अवेलेबल है। तो चलो यहां पे 8,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स। तो आंसर कितना आएगा 82.5 आंसर आएगा 82.5। चलो एबी के आवर्स कितने थे 6,000 और इसके कितने थे 4,000। इतने ही थे ना? हाँ 6,000 4,000। तो चलो अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा तो 6,000 इंटू आंसर 4,95,000 एंड यहां पे 4,000 इंटू आंसर 3,30,000 3,30,000। तो क्लोज करके नेक्स्ट लाइन में टोटल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर पहले तो ये ओवरहेड ऐड कर लो। प्राइम कॉस्ट के अंदर ये ओवरहेड ऐड कर लो। तो ये हो गया 36 लाख टोटल आया 36 लाख। सेम वे अमाउंट कॉलम का ही जोड़ेगा ना बाकी सबका नहीं। प्राइम कॉस्ट के अंदर 18,70,000 17,30,000 36 lakh 18,70,000 17,30,000। नेक्स्ट लाइन में डिवाइड बाय आउटपुट। आप डिवाइड का साइन करना, मुझे डिवाइड का साइन ढूंढना पड़ेगा। डिवाइड बाय आउटपुट। तो
एबी में डिवाइड करना है 1500 से और एसी में डिवाइड करना है 2000 से। तो अंडरलाइन करके फाइनल आंसर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो एबी में कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 1246.67, 1246.67 एंड यहां पे कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 865, 865। क्वेश्चन डन? प्रोसीजर समझ में आया कि अभी भी किसी को कोई डाउट? अब बस क्लियर प्रोसीजर? सिंपल कुछ नया है ही नहीं, इट्स अ चैप्टर ऑफ ओवरहेड ओनली। ओवरहेड के चैप्टर के अंदर जो भी हम नाटक करते थे वही हमें नाटक यहाँ पे करना है। एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 10, 12, 15। बस यहाँ पे होगा क्या था मैक्सिमम, बस ये जो 3 लाइन थी ना, अब 3 के जगह ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 ओवरहेड होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? यानी अगर 10 या 12 मार्क का अगर क्वेश्चन आया, 10, 12, 15 मार्क का, तो आपको ट्रेडिशनल भी होगा, आपको ट्रेडिशनल भी होगा एंड आपका ये एस्टेट एक्टिविटी बेस्ड भी होगा। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बात, चलो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बेस्ड हो तो ये आपका एक क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, ये आपका एक क्वेश्चन। दूसरा, आपको ये कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे दी है, यानी कि ओवरहेड दे दिया है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है या तो कॉस्ट पर यूनिट, जैसे यहां पर हमें पर यूनिट था तो हमने यूनिट से डिवाइड किया, या क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट कॉस्ट पर आर, तो ये कॉस्ट को हम 6000 से और ये कॉस्ट को हम 4000 से डिवाइड करेंगे, तो जो मैंने लिखा है कॉस्ट पर यूनिट उसके जगह पे हो जाएगा कॉस्ट पर आर। क्लियर? यानी एक क्वेश्चन आया हमारा मशीन आर रेट का, दूसरा हमारा क्वेश्चन आया टोटल कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट पर आर। अभी से लिख के मार्क कर देना कि कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू बनते हैं। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट, इट इज अ वन क्वेश्चन। आपको कॉस्ट दिया होगा, उसके रिलेवेंट आपको ड्राइवर दिया होगा, तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट का, एंड दूसरा कॉस्ट ड्राइवर रेट एज वेल एज ये जो लास्ट 2 कॉलम है प्रोडक्ट कॉस्ट के, पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करो एंड ये 7 लेख में से, ये 7 लेख में से भाई ए का कितना और बी का कितना, उस तरीके से वर्किंग करो। These are the MCQ question from activity based costing. पता चला? बस तो ये चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप सब अनम्यूट हो, जिसको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या सॉल्यूशन में कुछ लिखना बाकी हो अभी पूछ लो, क्योंकि ये वीक में शायद वीडियो लेक्चर में तो अभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग होगा, नेक्स्ट वीक के वीडियो लेक्चर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। करेक्ट? एंड जिस तरह से जहां पे मैं निजामपुर एंड कारेलीबाग में तो मैंने लेक्चर लिया था, वहां पर मैंने बताया ही था कि एक काम करना, बिकॉज इस बार ऐसा है कि हमारे वीडियो लेक्चर एंड जूम सेशन वो पैरेलल नहीं चल रहा है, वो आगे पीछे है, तो 2 बुक अलग ही कर दो, 2 बुक अलग ही कर दो कि भाई ये वीडियो लेक्चर की और ये जूम सेशन की, क्योंकि कितने पेजेस छोड़ोगे। अब मान लो कि यहां पे मैंने एक्टिविटी बेस्ड स्टार्ट कर दिया, अभी वीडियो लेक्चर में आना बाकी है, इसका मतलब यहां पे ऑपरेटिंग पहले चालू होगा, उसके बाद वीडियो लेक्चर में स्टार्ट होगा,
तो बीच में पेजेस छोड़ना याद बेटर है, वो अपने सप्लीमेंट्री नहीं आता। हाँ, बस 2 या 3 सप्लीमेंट्री के अंदर एक चैप्टर खत्म हो जाता है, वो बाकी की सप्लीमेंट्री आती है 10 या 12 पेज की, क्योंकि एक चैप्टर के लिए कितने सम होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 सम, और हर एक सम के लिए हमें कितने चाहिए, मैक्सिमम 2। तो बोर्ड वाली सप्लीमेंट्री ले आने की चैप्टर वाइज। तो क्या गलती से भगवान ना करे, अगर एमसीक्यू एग्जाम होता है तो वो 12 सप्लीमेंट्री ऐसे लेके बैठने का, कौन सा है मैनेजमेंट यहां से, मार्जिनल तो वो यहां से, फॉर्मूला वॉर्मूला देखना में काम में है ना। क्लियर? ओके, अब्बास सर इज वेटिंग फॉर यू। मस्त प्लान है ना। अबे प्लान तो अभी तो बहुत और मिलेंगे, चिंता मत कर। सबके स्नैप के शॉट देख देख के बहुत सारे नए नए आइडिया है हाउ टू कॉपी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बट वो होने नहीं वाला। इस बार का सेशन होगा ऑफलाइन में, किस तरह से सारी टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट लॉग आउट करो एंड री लॉग इन करो अब्बास सर के लिए। डाउट हो तो पूछ के जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।